नमस्कार दोस्तों। ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वर्तमान समय में इसके माध्यम से हम पर्यावरणीय समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एक पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसे हम बायो E3 पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस पॉलिसी का एक वर्ष 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इस पॉलिसी की अब तक की उपलब्धियों, इसकी विशेषताओं, बायो इकोनॉमी क्या है तथा भारत में बायो इकोनॉमी की स्थिति क्या है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह बात है कि इसका मंत्रालय कौन सा है, कोई किस मिनिस्ट्री द्वारा यह पॉलिसी लॉन्च की गई थी। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा यह पॉलिसी लागू की जा रही है। हमें यह भी पता है कि बायोटेक्नोलॉजी अब जो इसका नेचर है केवल बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों तक इंटीग्रेशन हो रहा है और इस प्रकार यह एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दोनों का यूज एक साथ किया जा रहा है, इंजीनियरिंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसकी सहायता से एल्गी बेस्ड कार्बन कैप्चर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जीन थेरेपी एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को बनाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रगति के लिए न केवल इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मध्य आपस में कोलैबोरेशन हुआ है, बल्कि हम विश्व के लगभग 52 कंट्रीज से 52 कंट्रीज के साथ एक ग्लोबल सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी यह देखा है कि बायो E3 पॉलिसी में कितने कंपोनेंट हैं। तो इसमें शामिल है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बायो एनेबलर्स की हेल्प से बायो बेस्ड प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। बायो एनेबलर्स में क्या क्या शामिल है, इसमें है बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बायो AI हब्स, बायो फाउंड्रीज एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स। इनेबलर्स बेसिकली क्या है, जो ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे हम बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकें। अभी हमने देखा है इस पॉलिसी को किस मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया जा रहा है, तो यह देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके इस पॉलिसी में 6 थीमेटिक प्रायोरिटी एरियाज डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिजिशन बायोमेडिसिन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आगे है कैप्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फ्यूचर ओरिएंटेड मैरीन एंड स्पेस रिसर्च। तो पिछले एक वर्ष में अभी इसका एक वर्ष कंप्लीट हुआ है इस पॉलिसी का, बायो E3 पॉलिसी का। इसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, तो इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन मोहाली, पंजाब में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आपको यह PT के लिए याद रखना है। ठीक है, 1 दर्जन से अधिक कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं जो कुछ नए डोमेन्स को कवर करते हैं, जैसे सेल एंड जीन थेरेपी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड फंक्शनल फूड। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा सेंटर स्टेट पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया है। इसके तहत हाल ही में अभी बायो E3 सेल की स्थापना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुछ नए इनिशिएटिव भी लॉन्च, इस पॉलिसी के तहत जो कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं उसमें पहला है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। इस नेटवर्क को अभी हाल ही में इस योजना के यानी इस पॉलिसी के 1 वर्ष पूरा होने पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इंडिया का फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क है, आप इसको देख सकते हैं। इस नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क की हेल्प से हमें बायोटेक्नोलॉजी को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस बायो फाउंड्री नेटवर्क में लगभग 6 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है और इनकी हेल्प से भारत में स्थानीय रूप से बायो मैन्युफैक्चरिंग तथा इस प्रोसेस में रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने यूथ के लिए एक बायो E3 चैलेंज लॉन्च किया है। इसका पर्पज है, बायो E3 चैलेंज का पर्पज है यूथ को इस प्रोसेस में यानी बायो E3 के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उसमें यूथ को इन्वॉल्व करना। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से संबंधित हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ऐसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसके लिए लगभग 1 लाख प्राइज मनी रखी गई है विनर्स के लिए, और जो सिलेक्टेड इनोवेशंस होंगे उन्हें फंडिंग के रूप में लगभग 25 लाख की मदद प्रदान की जाएगी। इस बायो E3 चैलेंज की मदद से इनोवेशंस को लैबोरेटरीज से यानी प्रयोगशालाओं से निकालकर उद्योगों तक, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाएगा और इस प्रकार यह जो पहल है यंग यानी यूथ को नेशन बिल्डिंग में शामिल होने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने अब तक देखी है बायो E3 जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू की है और अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट इज बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी क्या है? जैव अर्थव्यवस्था क्या होती है? बायो इकोनॉमी के तहत रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस यानी नवीकरणीय जैव संसाधनों का उपयोग करके फूड, एनर्जी और इंडस्ट्रियल गुड्स को तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ बढ़ावा देने में मदद मिलती है। बायो इकोनॉमी के की सेक्टर्स हैं बायो फार्मा, बायो मेडिकल, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल एंड बायो रिसर्च। इनके साथ वे सभी क्षेत्र जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो सभी सेक्टर्स बायो इकोनॉमी के तहत आएंगे। आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है स्टेटस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो अभी क्या ग्रोथ हुई है, तो यहाँ से हम डाटा के साथ देख सकते हैं कि इंडियाज बायो इकोनॉमी वाज वैल्यूड $10 बिलियन इन 2014। तो इसकी वैल्यू 2014 में कितनी थी? $10 बिलियन, जो कि 2024 में बढ़कर 165.7 यानी $166 बिलियन हो गई है। और हमारा टारगेट क्या है? इसे 2030 तक $300 बिलियन के मूल्य के बराबर इसको बढ़ाना है या फिर इंक्रीज करना है। आगे देखते हैं अगले पेज पर। एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस समय बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया की जीडीपी में कितना रोल है? 4.25%। ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए याद रखना है। पीटी में शायद ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंक्रीज होता रहता है। मान लीजिए कि उस समय प्रश्न जब बनाया गया है तो उस समय 4.25% रहा और बाद में इंक्रीज करके 7-8% हो गया, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको मेंस में आंसर राइटिंग में फैक्ट बेस्ड आंसर राइटिंग तो लिखनी होती है, उसमें ऐसे फैक्ट्स को तैयार कर सकते हैं और ये रिपोर्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने एक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बायो E3 पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर किया है। इसमें आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी आपके
कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लिखना चाहते हैं तो इस पर आंसर लिखकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है वहां पर आप इसको, ये क्वेश्चन वहां पोस्ट कर दिया जाएगा, आप वहां पर इसके आंसर को लिखकर भेज सकते हैं। तो यह क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एंड हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या पीडीएफ, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब बायोलैंग्वेज है, हम डिस्कशन हिंदी में कर रहे हैं लेकिन पीडीएफ इंग्लिश में है। इसकी हिंदी पीडीएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसके, वहां पे पूरी पीडीएफ हिंदी में ही है, यानी ये क्वेश्चन और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हिंदी में दिया गया है और ऊपर की जो भी बातें हम पढ़ कर आए हैं सारी हिंदी में लिखी गई हैं। वैसा उस पीडीएफ को भी, उस पीडीएफ को और इस पीडीएफ को, हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ को आपको अगर जो प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, जो अभी हमने पढ़ा था कि एक बायो E3 पॉलिसी के तहत इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे बायो E3 पॉलिसी के 1 वर्ष पूरा होने पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है, इस नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क का उद्देश्य यानी एम है टू मेक बायोटेक्नोलॉजी अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। और अंतिम स्टेटमेंट है, इसमें 6 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है जो भारत में इंडिजिनियस बायो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देंगे। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से इसलिए बनाया गया है कि जब आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये बायो फाउंड्री नेटवर्क के बारे में याद हो जाना चाहिए। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे यदि आपकी डिमांड है किसी टॉपिक पर वीडियो लाने की, ऐसा कुछ है कि जिस पर वीडियो लाया जा सकता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस पीडीएफ में भी दी गई है और यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम जल्द ही अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।